बताओ। हाँ स्वामी जी, तो अगर हम देखें जो हमारा नॉर्मल हेल्दी लिवर है जैसा नेचर ने भगवान ने हमको दिया है, जो हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये जो चॉकलेट ब्राउन कलर का जो ऑर्गन है स्वामी जी, ये हेल्दी लिवर है। अगर इसके अंदर लिपिड का डिपोजिशन हो जाए, फैट का डिपोजिशन हो जाए, तो स्वामी जी इसको हम बोलते हैं सिंपल स्टेटोसिस, जो लगभग 15 से 30% लोगों में ऐसा हो जाता है। और स्वामी जी अगर यही बरकरार रहे तो यही आगे बढ़ के मैश में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज़ कहते हैं। आगे स्वामी जी और अगर ये बीमारी बरकरार रहे तो लिवर सिरोसिस तक पहुंच जाती है, और उसके बाद स्वामी जी 7% लोगों में ये हेपेटिक कार्सिनोमा में, मतलब लिवर की कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। और स्वामी जी ये जो बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक है, और इसका पूरा रास्ता स्वामी जी यहीं से शुरू होता है। गंदे खान पान के साथ साथ उसकी जो हमारे शरीर की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो स्वामी जी भी कम होती जाती है, और उसकी वजह से लिवर फंक्शंस भी खराब हो जाते हैं। पर स्वामी जी लिवर के साथ एक अच्छाई ये है कि इस ऑर्गन के अंदर रीजनरेटिव पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, कि अगर थोड़ा सा भी इसको सपोर्ट मिलता है तो स्वामी जी ये अच्छे से रीजनरेट कर जाता है। तो अगर हम उस सपोर्ट की बात करें, लिवर को स्वामी जी वो जुझारूपन दें, उसे वो ग्रिड दें, तो स्वामी जी वही लिवोग्रिड है कि लिवोग्रिड के इस्तेमाल से हम स्वामी जी उस लिवर ऑर्गन को एक अच्छा लड़ने का पावर दे सकते हैं। माने नेचर इज द अल्टीमेट हीलर एंड आवर सेल्फ नेचर, आवर बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। आप उसको अवसर दें। तो यहाँ पर योग करा के आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना करा के आपके शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं, साथ में औषधियाँ भी देते हैं। हाँ स्वामी जी। तो आप पूरी तरह से रोगों से लड़ लेते हैं और जीत लेते हैं। हाँ स्वामी जी, तो अगर हम ये देखें, ये जो लिवर फंक्शंस के प्रॉब्लम्स हैं उनका स्वामी जी कारण क्या है, जो आपने भी बताया कि जो हमारा खान पान है वो ख़राब है, जो सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है स्वामी जी, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस बना हुआ है, मतलब जितना खा रहे हैं, जितना ऊर्जा ले रहे हैं, उतनी ऊर्जा कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है स्वामी जी वो डी नोवो लाइपोजेनेसिस, मतलब नए नए लिपिड के निर्माण की वजह से वो शरीर के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है। और स्वामी जी जो आप यहाँ एक छोटा सा स्कीमेटिक देख रहे हैं कि एक सज्जन सोफे पे बैठे हुए हैं, जिनको स्वामी जी नॉर्मल भाषा में काउच पोटैटो कहा जाता है, मतलब सोफे पे बैठे बैठे आलू की तरह बन जाते हैं, आलू की तरह, भालू की तरह बन जाते हैं। तो स्वामी जी उनका लिवर फंक्शंस खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसका एक प्राइमरी कारण है कि लाइपोजेनेसिस ज़्यादा हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, और स्वामी जी फिर जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है स्वामी जी वो चेंज हो जाती है, और ये फिर बाद में डायबिटीज़ के साथ लिंक हो जाता है। और स्वामी जी जो हमारी विसरल फैट है, मतलब शरीर के चारों तरफ जो फैट है उसका लेवल बढ़ जाता है, और स्वामी जी फिर जेनेटिक लेवल पे भी चेंजेस आने लगते हैं, अलग अलग जीन एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी और आगे बढ़ती जाती है। और ये जो बीमारी आती है तो सिर्फ स्वामी जी लिवर तक की नहीं रहती है, इसके और भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। जिन लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं उनको स्वामी जी और बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, स्वामी जी ऑस्टियोपोरोसिस हो, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो, या स्वामी जी थायराइड का लेवल भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये सब शुरुआत होती है लिवर फंक्शन के डिसरेगुलेशन से, पर स्वामी जी इसकी परिणति और अलग अलग एंड ऑर्गन में भी दिखाई देती है। और ये जो बीमारी है स्वामी जी, इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी भी इसको बहुत ही एसिम्टोमेटिक डिजीज़ के तौर पे देखा जाता है, मतलब इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो बहुत 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 ही मध्यम होते हैं स्वामी जी, अच्छे तरीके से पहचान नहीं आते हैं, साइलेंट होते हैं, साइलेंट रहते हैं स्वामी जी। और फिर इसके जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उसको लेके अभी एक सहमति नहीं बनी हुई है, और आधे टाइम पे ये कहा जाता है कि अगर फैटी लिवर डिजीज़ लॉन्ग टाइम तक बनी रहे तो वो इस बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्वामी जी आज हम देखेंगे कि लिवोग्रिड के इस्तेमाल से हम इन सेलुलर मॉडल को भी कैसे कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और एज यूजुअल स्वामी जी जैसे हम बहुत डिटेल केमिस्ट्री करते हैं, हमने HPLC करके पाया कि इस मेडिसिन के अंदर नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, और स्वामी जी उनको हमने नापा और देखा कि 4-5 अलग अलग बैच में अगर हम उनको नापें तो वो किस मात्रा में हर एक टैबलेट में कितने पाए जाते हैं। तो स्वामी जी लगभग 8 अलग अलग सिग्नेचर मेटाबोलाइट्स हमने यूज़ किए, जिनको ऐसे मार्कर यूज़ किया, और पाया स्वामी जी कि हर एक बैच में लिवोग्रिड के हर एक कंपोनेंट स्वामी जी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं।
फिर हमने जो बेसिक एक्सपेरिमेंट किए समझिए बहुत ही सिंपल थे। हमने ह्यूमन लिवर सेल्स पे काम किया जिनको HBG2 सेल्स कहा जाता है, जिनको लैब में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इनको समझिए हमने सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा और इनको एक फैटी एसिड्स का कॉकटेल दिया। मतलब जो ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनको अगर हम इन सेल्स को दें तो समझिए ये सेल्स उस फैटी एसिड को अपने अंदर जमा कर लेते हैं। और अगर हमारे पास डाई हो जो उस फैटी एसिड को स्टेन करे तो समझिए हम उसको भी नाप सकते हैं। तो आप जो देख रहे हैं लेफ्ट में समझिए ये वो वाली सेल्स हैं जिनको हमने कोई फैटी एसिड्स नहीं दिया है, नॉर्मल फैटी एसिड वाली कंडीशंस हैं। और ये जो आप देख रहे हैं समझिए यहाँ जो लाल रंग की आपको स्टेनिंग दिखाई दे रही है, ये बता रही है कि इन सेल्स के अंदर जब हम हाई अमाउंट ऑफ फैटी एसिड दे रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा फैट इन सेल्स के अंदर जमा हो गया है। और जब आप इसको समझिए ट्रीट करना शुरू करते हैं लिवोग्रिड से, आप देखें डोज डिपेंडेंट तरीके से ये जो लाल रंग की स्टेनिंग है वो कम होनी शुरू हो जाती है। वो ये बताती है कि लिवोग्रिड के एक्सपोजर से HBG2 सेल्स अपने अंदर लिपिड का जमावड़ा कम करना शुरू करते हैं। आप उसको क्वांटिफाई करके भी देख सकते हैं कि समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से ये चेंजेस हैं कि फैटी एसिड इंड्यूस चेंजेस थे वो लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से समझिए ठीक होने शुरू हो गए थे। और फिर इसके बाद चूँकि अभी हमने जैसा देखा था कि जो लिवर फंक्शन के एंजाइम्स हैं ALT और AST और साथ के साथ ट्राइग्लिसराइड वो भी समझिए इन सेल्स के अंदर बढ़ गए थे। और हमने पाया कि जो फैटी एसिड का एक्सपोजर है, जो इंडक्शन है, वो AST का लेवल बढ़ा देता है, लगभग समझिए 2.5 गुना तक ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये बढ़ा हुआ लेवल लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से समझिए डोज डिपेंडेंटली कम हो जाता है। और ऐसा ही हमने ट्राइग्लिसराइड के साथ देखा और देखा कि जो ट्राइग्लिसराइड के बढ़े हुए लेवल थे, जो फैट मेटाबॉलिज्म का एक बाई प्रोडक्ट है समझिए, वो बढ़ा हुआ लेवल भी लिवोग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक किया था। और इसके जो लिंकर्स थे जिनकी वजह से समझिए ऐसा होता है, जो अलग अलग जीन एक्सप्रेशंस थे हमने वो भी पाए और पाया कि वो सब बहुत ही स्टेबलाइज तरीके से फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया जा सकता है। समझिए ये सब फाइंडिंग हमने एक बड़े जर्नल में लेके गए और एक जर्नल है समझिए जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स, वो एक अच्छा जर्नल है समझिए, उसमें ये फाइंडिंग पब्लिश हुई और हमने बताया कि समझिए लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से इन सिचुएशन से जो फैटी एसिड इंड्यूस चेंजेस समझिए उनसे बचा जा सकता है। ये फैटी एसिड्स ही जम के फिर फैटी लीवर बन जाती है, लीवर सिरोसिस और ज़्यादा लीवर फंक्शन गड़बड़ होते हैं तो अपने आप ही हेपेटाइटिस, ये दूसरों से संक्रमण से भी होता है। और अपने फंक्शन लगातार खराब रहे तो 80 करोड़ वायरस लोड हमने यहाँ देखा है। हाँ, और उसको घटाए भी है लिवोग्रिड गोधन के साथ। तो समझिए बड़ी बात। और ये जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म समझिए वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से ये बीमारी से लड़ने में हमारा शरीर तैयार हो रहा होता है। तो समझिए अगर हमारा फैट मेटाबॉलिज्म ठीक है तो हम इन प्रोसेस को अच्छे से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो समझिए अब हमने इस रिसर्च को थोड़ा और आगे लेके गए और हमने काम करना शुरू किया स्फेरॉइड्स के ऊपर। समझिए अब तक तो देखा हमने कि सेल्स जो हैं वो 2D में ग्रो हो रही हैं, मतलब 2 डायमेंशनल में ग्रो हो रही हैं, पर हमारा शरीर, हमारे सब ऑर्गन समझिए 3 डायमेंशनल है। तो हमने इन HBG2 सेल्स को एक 3D एनवायरनमेंट में ग्रो किया और समझिए एक लड्डू जैसी स्ट्रक्चर बनाई जिसमें लगभग 1 लाख सेल्स थे जो समझिए बिल्कुल एक अच्छे लिवर को रिप्रेजेंट करते थे। इनके अंदर लगभग वैसे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जैसे कि एक ऑर्गन के अंदर हो सकते हैं। समझिए हमने वो स्फेरॉइड बनाए और उन स्फेरॉइड के अंदर समझिए हमने और स्ट्रॉन्ग इंडक्शन दिया, उनको एक ऐसे मीडिया में रखा जिसके अंदर समझिए मिथियोनिन और सिस्टीन डेफिशिएंसी होती है। ये देखो ये पूरे स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े लड्डू रखे हुए हैं। हाँ सर। और इन लड्डुओं को कैसे फिर ठीक करते हैं, सेल लाइन ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक, और सारी पूरी ड्रग डिस्कवरी को कैसे फॉलो करते हैं। एक एक रिसर्च के ज़रा सार को अनुभव कीजिए, कितना गंभीर अनुसंधान चलता है, कैसे कैसे एक एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके किसी एक बड़े निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। हाँ स्वामी जी, तो ये भी स्वामी जी एक लंबा एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में स्वामी जी कम से कम हमने 100 अलग अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया था। 100 प्रोटोकॉल स्वामी जी पैदा किए थे कि हम कैसे इन स्फेरॉइड्स को बनाएं। ये जो देख रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन पर, ये एक HBG2 सेल्स का स्फेरॉइड है। इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक स्वामी जी लगभग 500 माइक्रोमीटर है, मतलब 1 मिलीमीटर का आधा हिस्सा, जो स्वामी जी नंगी आंखों से एक डॉट के तौर पे दिखाई देता है, पर माइक्रोस्कोप पर देखेंगे स्वामी जी तो ये अच्छा खासा दिखाई देता है। ये एक
ब्रीदिंग ऑर्गन की तरह काम करने लगता है स्वामी जी, स्फेरॉइड की तरह काम करने लगता है कि अब हम इसके अंदर अलग टाइप के इंडक्शंस पैदा कर सकते हैं। और स्वामी जी इस स्फेरॉइड को अगर हम एक ऐसे मीडिया में रखें जिसमें मिथियोनिन और सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड ना हो, तो स्वामी जी वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसे सिम्टम इंड्यूस कर देता है। तो स्वामी जी हमने वो इंडक्शन देखे और पाया कि जब इनको इस MCDM मीडियम में रखा इन स्फेरॉइड को, तो स्वामी जी इन स्फेरॉइड के अंदर लिपिड का एक्यूमुलेशन बढ़ गया, इसके अंदर फैट का लेवल बढ़ गया। और स्वामी जी ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें लिवोग्रिड की अलग अलग डोजेस से डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी ये कम होना शुरू हो गया, चाहे वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की बात हो या फिर स्वामी जी AST के बढ़ने की बात हो या स्वामी जी ग्लिसरॉल का जो टोटल लेवल है स्वामी जी वो भी कम होने की बात हो। तो स्वामी जी जब शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है तो ग्लिसरॉल का लेवल कम हो जाता है। ये दोनों स्वामी जी आपस में कोरिलेट होकर काम करते हैं और हमने पाया कि जो बायोलॉजिकली रेलिवेंट हाइपोथेसिस हैं, बायोलॉजिकली रेलिवेंट प्रोसेस हैं, वो इस बीमारी के इंडक्शन की वजह से वैसे ही चेंज हो जाते हैं और लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो स्वामी जी रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। हमने इसमें एक और स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए। हमने स्वामी जी एक सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है पियाग्लेटाजोन, जो जनरली डायबिटीज़ के लिए है, पर स्वामी जी कुछ लोग उसका ऑफ लेवल यूज़ करते हैं क्योंकि लिवर के लिए तो स्वामी जी वहाँ कोई दवा है नहीं। सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी लिवर की बीमारियों के लिए कोई दवा अभी तक वहाँ पहुँची नहीं है, तो और रोगों की दवाई हैं स्वामी जी उनका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। हमने उसका यहाँ भी इस्तेमाल किया और देखें स्वामी जी जैसा रिस्पॉन्स हमें लिवोग्रिड का मिल रहा था वो स्वामी जी पियाग्लेटाजोन के मुकाबले सुपीरियर था। और वो सुपीरियरिटी स्वामी जी हमें बड़ा अच्छे तरीके से दिखी कि जो स्फेरॉइड की बात है, जो इस स्टेरॉइड की स्पेसिफिक बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो स्वामी जी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से अच्छे तरीके से ठीक होने शुरू हुए थे। अब हम स्वामी जी कुछ और रंग बिरंगे वाले एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अभी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये HEPG2 सेल्स के वो स्फेरॉइड हैं जहां हमने अलग अलग बायोलॉजिकल मार्कर्स को अलग फ्लोरोसेंस डाई का यूज़ करके देखा है। स्वामी जी यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो नीले रंग की डाई है वो बता रहा है कि एक स्फेरॉइड के अंदर कितनी सेल्स हैं, क्योंकि इसमें स्वामी जी हम न्यूक्लियस को स्टेन कर रहे हैं। जो ग्रीन कलर की डाई है जहाँ मेरा कर्सर है, ये स्वामी जी बता रहा है कि इस सेल्स की रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, मतलब कि कितना ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। और जो लाल रंग की डाई है स्वामी जी जहाँ बिल्कुल कम दिखाई दे रही है, वो लिपिड का लेवल बता रही है, फैट का लेवल बता रही है। और उसके बगल में जो आप देख रहे हैं स्वामी जी मर्ज इमेज है कि ये तीनों को मर्ज करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। स्वामी जी अगर हम यहाँ बीमारी इंड्यूस करें, इनको स्पेसिफिक मीडिया में रखें जो कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसा बनाए, तो आप देखेंगे स्वामी जी उस इंडक्शन की वजह से फैट का लेवल बढ़ जाता है। जो लाल रंग की स्टेनिंग है स्वामी जी वो बढ़ जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। जो ग्रीन कलर का स्टेनिंग स्वामी जी वो बढ़ जाता है और सेल नंबर लगभग कांस्टेंट रहते हैं, जो बताते हैं कि ये स्टेरॉइड अब एक बीमार लिवर की तरह काम कर रहे हैं। इनके अंदर एक ऐसे चेंजेस आ गए हैं जो फैटी लिवर डिजीज़ के दौरान होते हैं। अब आप स्वामी जी इन्हीं स्टेरॉइड को आप जब ट्रीट करते हैं लिवोग्रिड के साथ 30 माइक्रोग्राम पर ml की डोज पर, तो आप देखें स्वामी जी कितना सुंदर, कितना अच्छा और कितना अद्भुत रिवर्सल हमें दिखाई देता है। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हरे रंग की स्वामी जी वो नॉर्मल हो जाती है और जो फैट का बढ़ा हुआ लेवल था स्वामी जी वो भी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से वापस होकर नॉर्मल वहाँ हो जाता है जहाँ नॉर्मली नेचुरली उनको वहाँ होना चाहिए था। तो स्वामी जी ऐसा कहा जाता है कि एक पिक्चर 1000 शब्द के बराबर होती है। और स्वामी जी ये वाली पिक्चर जो हम देख रहे हैं ये लगभग स्वामी जी 1 लाख शब्द के बराबर है, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा देखा कि लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से हम उन बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी कंट्रोल, रेगुलेट और रिवर्स कर पा रहे थे जिसको स्वामी जी नॉर्मली कर पाना बहुत मुश्किल माना जाता था। स्वामी जी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट हमने प्राइमरी रैट हिपेटोसाइट के साथ किए। स्वामी जी रैट्स के लिवर से फ्रेश सेल्स निकाल कर उनके अंदर भी स्वामी जी हमने फैट मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई करके देखा और पाया कि जो चेंजेस उन सेल्स के अंदर आ रहे थे लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी वो भी ठीक किए जा पा रहे थे। और जो बायोलॉजिकल चेंजेस हम देख पा रहे थे लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से, वो स्वामी जी सिंथेटिक बर्ड की एक बड़ी दवा के मुकाबले कंपेरेबल थे। और इस केस में तो स्वामी जी हमें लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से एक अच्छी सुपीरियरिटी दिखाई दी कि जो लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट थे स्वामी जी वो ज़्यादा बेटर पाए गए थे। फिर उसके बाद स्वामी जी हमने इनके अलग अलग जीन एक्सप्रेशन किए। कुल 7 अलग जीन
स्पेसिफिक मार्कर को नापा जो फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, और उसके साथ साथ जो इन्फ्लेमेशन की बात है स्वामी जी, क्योंकि आप हमें बताते हैं कि लगभग सब औषधियाँ पतंजलि की या आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयाँ हैं स्वामी जी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं, वो इन्फ्लेमेशन को अच्छे से कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं। तो स्वामी जी हमने ये भी देखा कि अगर हम लिवर के अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को देख रहे हैं तो क्या लिवोग्रिड उनको भी मॉड्यूलेट करता है। तो स्वामी जी जो वो वाले पैरामीटर थे हमने वो भी नापे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाले पैरामीटर भी नापे, और वो जो स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन थे वो स्वामी जी अच्छे तरीके से रेगुलेट हुए, और जो रेगुलेशन था वो डोज डिपेंडेंट था, और साथ साथ स्वामी जी टाइम डिपेंडेंस भी था कि जो पैरामीटर्स हम देख पा रहे थे वो स्वामी जी रिवर्स होने शुरू हो गए। तो अगर हम इसको स्वामी जी समराइज तरीके से देखें कि लिवर के अंदर जो लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस का एक संतुलन है, जब वो स्वामी जी खराब हो जाता है कि फैट कम टूट रही है और नई फैट ज़्यादा बन रही हैं, तो लिवर के अंदर फैट का जमावाड़ा होना शुरू हो जाता है, जो फैटी लिवर डिजीज़ के तौर पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से स्वामी जी नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हो जाती है, और वो जो प्रोसेस है वो स्वामी जी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से रिवर्स होकर ठीक होना शुरू हो जाता है। और ये फाइंडिंग लेके स्वामी जी हम एक और बड़े जर्नल के पास गए। ये स्वामी जी काफ़ी अच्छा जर्नल है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 8 है, बायो इंजीनियर टेलर एंड फ्रांसिस का, और स्वामी जी वहाँ देखिए ये हमने पब्लिश किया, और ये हमें देखने के स्वामी जी बड़ा अच्छा लगता है कि अब सब इन औषधियों के नाम से ही पेपर एक्सेप्ट होते हैं। स्वामी जी सब साइंटिफिक वेटरनिटी में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। आप देखें पेपर का नाम ही शुरू होता है कि लिवोग्रिड प्रिवेंट्स MCDC इंड्यूस चेंजेस। स्वामी जी आज के 5 साल पहले ये बहुत दिक्कत हुआ करती थी कि एडिटर्स पूछते थे कि ये दवा कौन सी है, लिवोग्रिड क्या है, रीनोग्रिड क्या है, आयुर्वेदा क्या है। स्वामी जी उनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता था, पर स्वामी जी अब इस साइंटिफिक अफिनिटी में एक्सेप्टेबिलिटी आयुर्वेदा की बड़ी है, लिवोग्रिड की बड़ी है, रीनोग्रिड की बड़ी है। स्वामी जी जितनी औषधियाँ हैं वो स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक एविडेंस के साथ इन बड़े बड़े जर्नल में स्वामी जी पब्लिश हो रही हैं, और पिछले स्वामी जी 5 साल में लगभग स्वामी जी 150 बड़े बड़े रिसर्च पेपर अलग अलग साइंटिफिक जर्नल में स्वामी जी हमारी पूरी टीम ने पब्लिश किए हैं, और इस चीज़ को स्वामी जी हम और आगे लेके चल रहे हैं।